हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने कल की क्लास में बताया था कि हम अभी जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे हम ट्रिक के साथ करने वाले हैं और ट्रिक के साथ साथ जो है हम उनको काफ़ी डीपली करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। देखिए, संविधान के क्वेश्चन सारे मैं इस वीडियो में कवर नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ 5 ही टॉपिक कवर करवा रही हूँ मैं। बाकी के जो 5 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे। आप ये 5 टॉपिक जो है अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद जो है कमेंट करके ये बताइएगा क्या मैं ये तरीका जो आज करवाऊंगी यहाँ पे वो सही है भी या नहीं है। अगर आपको ट्रिक से नहीं करना है तो फिर मैं वैसे ही जो बेसिक करवाते हैं हम सीधा वैसे करवा दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान का। देखिए, अगर किसी को हमारी यही ट्रिक बिल्कुल डीपली में अगर रिटन में चाहिए, बिल्कुल लिखा हुआ सारा कुछ चाहिए, तो जो है जो हमारा ये वीडियो है ना, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी वेबसाइट का। आप हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट वहाँ पे ये सारे ट्रिक और इनको जो है बिल्कुल डीपली वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है मिलेगा ये सारा कंटेंट। और वहाँ पे हम जो एजुकेशन कंटेंट है वो स्टैटिक जीके, नेशनल जीके, हरियाणा जीके, जितने भी जनरल नॉलेज के करंट क्वेश्चन सारे कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, आपको वहाँ पे हम जो भी जॉब रिक्वायरमेंट होएगी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी उनके रिजल्ट, उनके एडमिट कार्ड और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। इसलिए आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिएगा। उसका लिंक मैं मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिक के बारे में कि हमारे संविधान के स्रोत करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत जो है, यहाँ पे मैं जो भी करवाऊंगी ना वो आप एक बार ध्यान से सुन लेना कि मैं बोल क्या रही हूँ। हम कुछ भी याद करते हैं ना जीके में, तो वो एक अगर हम उसको एक स्टोरी के हिसाब से क्रिएट कर देना तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। मैंने पहले बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक कब तक याद रख पाते हैं, जब तक वो एक स्टोरी बन जाती है। और जब वो एक स्टोरी बन के हमारे माइंड में बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं ना, तो तभी हमारे जो है वो पूरे की पूरे ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, बिल्कुल एक मूवी की तरह। जैसे हमें मूवी याद होती है बिल्कुल वैसी वो स्टोरी क्रिएट हो जाती है जीके के। हम इस तरीके से याद करेंगे, हम कुछ भी रटेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, ताकि हम एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन देखिए संविधान से जो है हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी में भी हर बार क्वेश्चन आए हैं संविधान से और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम संविधान का कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे कि आज तक जो पूछा गया हो और जो क्वेश्चन बन सकता हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, यानी कि कौन से ऐसे देश हैं जिनसे जो है हमारे संविधान के लिए क्या लिया गया है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो ट्रिक है वो होगी हमारी किन देशों से लिए गए हैं हमारे संविधान के स्रोत। तो वो ट्रिक है हमारी अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। देखिए, इस एक ट्रिक से जो है हम सारे जितने भी कंट्री हैं जिनसे हमारे संविधान के स्रोत लिए गए हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। और केवल 2 ट्रिक से ही, यानी कि हम सारे के सारे उन देशों से क्या लिए गए हैं, कौन से स्रोत लिए गए हैं। सबसे पहले हम कंट्री के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उन कंट्रीज से क्या लिए गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे बनता है हमारा अमेरिका। सबसे पहले हम जो है कंट्री का नाम लिख लेते हैं। ऐसे बनता है अमेरिका। कैसे बनता है कनाडा। टोटल जो हैं ये 10 देश हैं जिनसे हमारे संविधान के स्रोत लिए गए हैं। बै से ब्रिटेन बनता है और रै से हमारा बनता है रूस और आ से बनता है ऑस्ट्रेलिया और जै से बनता है जर्मनी और फिर से बनता है फ्रांस और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से बनता है दक्षिण अफ्रीका। आ से बनता है आयरलैंड और जा से बनता है
जापान। तो ये हमारे 10 देश हो गए जिनसे हमारे संविधान के स्रोत लिए गए हैं। देखिए ऐसे अमेरिका, कैसे कनाडा, ब से ब्रिटेन, र से रूस, आ से ऑस्ट्रेलिया, ज से जर्मनी, फिर से फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, आ से आयरलैंड, जा से जापान। तो ये हमारे वो कंट्रीज हैं जिनसे संविधान के स्रोत लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि इन देशों से हमारे संविधान में कौन से स्रोत लिए गए हैं, तो एक एक करके हम समझेंगे, वो भी हम ट्रिक से ही समझेंगे कि कौन से देशों से क्या लिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में कि ब्रिटेन से जो है हमारे संविधान के कौन से स्रोत लिए गए हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन की ट्रिक क्या होगी स्रोत की, तो ब्रिटेन की होगी संसद का निर्माण। हम इनमें से कोई एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं कि कहीं किसी को ऐसा लगे कि हम इस ट्रिक का यूज लेके जो है कोई पॉइंट हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे कि भाई हमने कौन सा ऐसा पॉइंट छोड़ दिया हो जो लिया गया था और मैंने यहाँ पे नहीं बताया गया हो। मैंने यहाँ पे बिल्कुल हर एक पॉइंट को रखा है ट्रिक के अंदर। तो आप कहीं भी सर्च भी करके देख सकते हो कि मैंने कोई पॉइंट स्किप किया भी है या नहीं। अगर किसी को यही पॉइंट बिल्कुल डीपली समझने हैं कि इनका मतलब क्या होता है, तो वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके अच्छे से ये समझ सकता है। वहाँ पे सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब बात आती है संसद, यानी संसद का निर्माण अकेले करेंगे, यानी कि जो सांसदीय शासन प्रणाली है वो ली गई है ब्रिटेन से। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, या फिर ब्रिटेन से हमारे कौन से संविधान के स्रोत लिए गए हैं। तो संसद से बनता है सांसदीय शासन प्रणाली, और निर्माण से बनता है विधि निर्माण, यानी कि जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो हमने ब्रिटेन से ली है। और अकेले करेंगे से बनता है एकल नागरिकता। देखिए ब्रिटेन क्या कहता है, संसद का निर्माण अकेले करेंगे, दोनों नहीं, और दोनों से हमारा बनता है द्विसदनात्मक, या फिर हम इसे कह सकते हैं द्विसदनीय प्रणाली। तो ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रिक थी, कौन से देशों से जो है संविधान लिया गया है, तो अकबर, आज, फिर दक्षिण अफ्रीका, आजा, उसमें सारे कंट्री जो है कवर हो जाते हैं। और हमारी जो ब्रिटेन की फर्स्ट ट्रिक है कि हमने ब्रिटेन से हमारे संविधान के स्रोत में क्या लिया गया है। देखिए आपको रटने और लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और समझा पूरी वीडियो को, तो मैं यहीं पे ही सारा कुछ रटवाने वाली हूँ, बार बार जो है मैं रिपीट करने वाली हूँ टॉपिक को। तो संसद से सांसदीय प्रणाली, निर्माण से विधि निर्माण, अकेली, एकल नागरिकता, दोनों नहीं, यानी द्विसदनात्मक या द्विसदनीय प्रणाली। उसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका की, यानी अमेरिका से कौन से जो है संविधान के स्रोत लिए गए हैं। देखिए उसके बाद अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है कि ब्रिटेन अगर संसद का निर्माण अकेले करेगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो प्रस्तावना को न्याय और स्वतंत्रता का गठन दिलाने का काम जो है राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। तो ये ट्रिक है और इसमें जो है हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। अमेरिका से जो भी लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका क्या कहता है, ये हमारी ट्रिक है। प्रस्तावना को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना, प्रस्तावना को न्याय और स्वतंत्रता का गठन दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है, राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। इसमें जो है 5-7 टॉपिक हैं जो हमने लिए हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे इस एक लाइन में। कि अमेरिका कहता है कि प्रस्तावना को न्याय और स्वतंत्रता का गठन दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है, यानी कि जो प्रस्तावना है वो हमने कहाँ से ली है, प्रस्तावना जो है हमने ली है अमेरिका से। और न्याय से हमारा बनता है न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो हमने अमेरिका से लिया है। और उसके बाद स्वतंत्रता से मिलता है, स्वतंत्रता से बनता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो है हमने अमेरिका से लिया है। और उसके बाद गठन से बनता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति से बनता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी जो है हमने अमेरिका से लिया है। और अधिकार से बनता है मौलिक अधिकार, ये सब जो है हमने अमेरिका से लिए हैं। अब देखिए, वैसे तो हमें याद नहीं रहता, लेकिन एक स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रिटेन क्या कहता है कि हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे, ये एक लाइन हमें बिल्कुल माइंड में बैठ गई और इससे हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद अमेरिका क्या कहता है ब्रिटेन को कि यदि तुम संसद का निर्माण अकेले करोगे तो हम क्या करेंगे, प्रस्तावना को न्याय और स्वतंत्रता का गठन दिलाने का राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। तो इससे जो हमने अमेरिका के सारे जो हैं वो सीख लिए हैं कि हमने अमेरिका से क्या लिया है, यानी अमेरिका से हमने लिया है प्रस्तावना से, हमारी प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। न्याय से यानी न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने अमेरिका से ली है। गठन यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और अधिकार यानी मौलिक अधिकार भी हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। देखिए, इसके बाद जो हमारा जो थर्ड कंट्री है वो है हमारा जर्मनी। जर्मनी क्या कहता है कि यदि ब्रिटेन अपनी संसद का निर्माण अकेले कर लेगा और अमेरिका जो है प्रस्तावना को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने के गठन का अधिकार राष्ट्रपति से मांगता है, तो मैं क्या करूंगा? तो जर्मनी कहता है कि मैं आपातकाल घोषित कर दूंगा। तो हमारी जर्मनी के लिए हमारी ट्रिक होगी, मैं आपातकाल घोषित कर दूंगा, मैं आपातकाल घोषित कर दूंगा। यानी कि हमने जो आपातकाल है वो लिया है हमने जर्मनी से। तो हमने जर्मनी, क्वेश्चन बन सकता है कि हमने आपातकाल कहाँ से लिया है, तो हमने आपातकाल लिया है जर्मनी से। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में, यानी कि फ्रांस क्या कह रहा है? फ्रांस कह रहा है कि अगर ब्रिटेन संसद का निर्माण अकेले करेगा और अमेरिका जो अपनी प्रस्तावना को न्याय और स्वतंत्रता के गठन दिलाने के लिए राष्ट्रपति से अपना अधिकार मांगता है और जर्मनी आपातकाल घोषित कर देता है, तो फ्रांस क्या कहता है? वो कहता है कि मैं भी एक गणतंत्रात्मक देश हूं। तो फ्रांस के लिए हमारी क्या ट्रिक बनती है? फ्रांस के लिए हमारी ट्रिक बनती है, फ्रांस कहता है मैं गणतंत्रात्मक वाला देश हूं। यानी कि जो गणतंत्रात्मक शासन है वो हमने कहाँ से लिया है? तो वो हमने लिया है फ्रांस से। जर्मनी से हमने सिर्फ आपातकाल लिया है और फ्रांस से हमने सिर्फ गणतंत्रात्मक शासन लिया है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में। देखिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में। कनाडा क्या कहता है? अगर ब्रिटेन अपनी संसद का निर्माण अकेले करता है और अमेरिका जो है अपनी प्रस्तावना को न्याय और स्वतंत्रता के गठन दिलाने का राष्ट्रपति से अधिकार मांगता है और जर्मनी आपातकाल घोषित करता है और फ्रांस एक गणतंत्रात्मक देश है, तो कनाडा क्या कहता है कि मैं इन सब जितनी भी ये संघ की शक्ति हैं, यानी कि मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा करूंगा। तो ये बात कहता है कनाडा। तो कनाडा के लिए हमारी ट्रिक क्या बनती है? मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा करूंगा, ये बात कहता है कनाडा। यानी कि संघ से बनता है संघात्मक व्यवस्था, ये हमने ली है कनाडा से। शक्ति से बनता है कि राज्यों में शक्ति का विभाजन, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो शक्तियां हैं वो किसके पास होना? केंद्र के पास होना। तो राज्यों में शक्तियों का विभाजन और उसके बाद बंटवारा कर अपनी सुरक्षा करूंगा। तो शक्ति का बंटवारा यानी राज्यों में शक्ति का विभाजन, शक्तियां किसके पास होना? केंद्र के पास होना।
उसके बाद क्या है कि सुरक्षा करूँगा। देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं कि अपनी सुरक्षा राज्यपाल से करूँगा, राज्यपाल से करूँगा। यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति है वो भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने कनाडा से ली है। तो कनाडा से हमने क्या लिया है, संविधान के स्रोत में कनाडा से हमने लिया है संघ यानी संघात्मक व्यवस्था, शक्ति का बंटवारा यानी राज्यों में शक्ति का विभाजन, और अपनी सुरक्षा राज्यपाल से करूंगा तो यानी राज्यपाल की नियुक्ति। ये सब जो हमने कनाडा से लिया है। आज हमने जो है 5 टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं और 5 कंट्री और रह गए हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाती रहूं, ट्रिक के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक कवर करवाती रहूं, तो मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर करवा दूंगी। और अगर आपको बिल्कुल ऐसे बेसिक ही पढ़ना है विदाउट ट्रिक के, तो मैं वैसे भी पढ़ा दूंगी, डिपेंड ऑन यू। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बता दें कि मुझे कैसे करवाने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और अगर आपको और डीपली पढ़ना हो, जैसे कोई जो बड़े लेवल के एग्जाम्स के लिए कोई और डीपली पढ़ना चाहता हो कि जो संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, नागरिकता क्या होती है, और ये सब जो है इनके बारे में, राज्यों में शक्ति का विभाजन, तो वो हमारी वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे जो है सारा कंटेंट बिल्कुल डीपली मिलेगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।